तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक दाखाड़ आप सभी का वेलकम करता हूं एसएससी टॉपर एकेडमी पर। जैसे कि कल अपन ने क्या पढ़ा था, नाउन के बारे में जाना था। तो आज अपना टॉपिक होने वाला है आर्टिकल। तो आर्टिकल पढ़ने से पहले थोड़ा आपको मैं नाउन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे। थोड़ा मैं रिवीजन करवा ही देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके। और किस किस ने क्लास देखी है और किस किस ने नहीं देखी वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। ये राम ले लिया, राम नहीं लेते, अपन ले लेते हैं राहुल। राहुल करके एक लड़का है। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका नाम है, नाम क्या है? राहुल। राहुल। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अपना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्यों समझाने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि ये राहुल कौन है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट, राहुल स्टूडेंट हो जाएंगे तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन 5 मिनट में समझ लेते हैं। ठीक है। ये अपन कौन सा हो जाएगा? कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन अपन ले लेते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव ये अपन ने कौन, तो मतलब ये कलेक्टिव नाउन को मैंने क्या बताया था, अपन जैसे कि समूहवाचक, समूहवाचक कहते हैं इसे। तो अपन क्या देख लेते हैं, अपने शरीर में कितनी है? 206 हड्डी, मतलब बोन्स हैं, 206 हड्डी हैं। तो ये अपने कौन से कलेक्टिव नाउन। अब देख लेते हैं सर अपन मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम अपने क्या हो जाएंगे? ये मटेरियल। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक। ठीक है। और अगला देखते हैं अपन क्या पढ़ा था अपन ने। देखो 1 2 3 4 हो गया। कंपाउंड नाउन। कंपाउंड, कंपाउंड नाउन मतलब ये क्या हो जाएगा? यौगिक। हिंदी में कहते हैं इसे यौगिक। यौगिक मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनाओ, जैसे कि पुलिसमैन, पुलिसमैन। जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है। और अपना कितने हुए? 1 2 3 4 5। एक को ले लिया तो कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन को मैंने बताया था, कॉन्क्रीट नाउन क्या हो जाएगा? शॉर्टकट लिख देता हूँ। कॉन्क्रीट नाउन में अपन ने मैंने बताया था सेंस। जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश। तो बारिश को अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो अपन कौन सा हो जाए? कॉन्क्रीट नाउन। अब बताइए मुझे कौन सा नाउन रह गया अपना? बताइए अपना कौन सा नाउन रह गया, मुझे बताओ। एक नाउन और रह गया अपना, कौन सा नाउन रह गया मुझे बताइए। एक नाउन रह गया, ये दर बता देता हूँ। ये अपना एक नाउन रह गया अविष्टक नाउन। अविष्टक शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। अविष्टक नाउन को क्या कहते हैं अपन? भाववाचक। तो अपने दो भाववाचक क्या हो जाएगा? जैसे कि फीलिंग, फीलिंग, लव, हेट, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट्री। ठीक है। क्या जाएगा? ऑनेस्ट्री, फीलिंग, लव, हेट, ऑनेस्ट्री। तो ये अविष्टक नाउन में आ जाएगा। तो अपन ने समझ लिया कि देखो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 7 प्रकार के। अपन ने देख लिया, कौन सा देख लिया? देखो प्रॉपर नाउन देख लिया, कॉमन नाउन देख लिया, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और अविष्टक नाउन। तो अपन ने समझ लिया। ठीक है। ये अपन ने कितने मिनट लगे? 5 मिनट। 5 मिनट में अपन ने पूरा रिवीजन कर लिया एक व्यक्ति के द्वारा। देखो कौन है ये? राहुल है। राहुल का नाम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है भाई। ये क्या है? राहुल एक क्या है? प्रॉपर नाउन। और राहुल मतलब क्या करता है? स्टूडेंट है। राहुल क्या है? स्टूडेंट। तो ये अपना कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं राहुल। तो अपना कॉमन नाउन हो जाएंगे। कलेक्टिव नाउन मतलब राहुल के अंदर 206 हड्डी हैं। ठीक है। और अपना मटेरियल नाउन देख लेंगे। तो मटेरियल नाउन में क्या है? अपने अंदर क्या होता है? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये अपने क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। और ये कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे कि राहुल आगे चल के क्या पुलिसमैन बनना चाहता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। तो जैसे कि 2 शब्दों से मिलकर बनाए, पुलिस प्लस मैन, पुलिसमैन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे अब अब देखते हैं अपन कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या है? जैसे कि बारिश, बारिश को सेंस बताता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग, किसी की फीलिंग बताना। मतलब क्या हो जाएगा? फीलिंग, लव, हेट, ऑनेस्टी। ठीक है। क्या बताता है? ये फीलिंग बताता है। अपन ने ये देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा? आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल के बारे में जानते हैं। देखो रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट। बस अपनी पूरी क्लास रिवीजन हो जाती है, क्योंकि अपन रिवीजन करेंगे तो भूलेंगे नहीं।
और अपन ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने याद आ जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करें और आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं क्या है नाउन। नाउन के बारे में मुझे मतलब आर्टिकल के बारे में मुझे बताना आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन। जैसे कि नाउन ही एक चीज़ है। नाउन ही अपनी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से अपने पूरे चैप्टर बनते हैं। ठीक है, अपने पूरे चैप्टर बनते हैं, लिख देते हैं नाउन। नाउन एक ऐसा चैप्टर है, नाउन के बिना ना तो इंग्लिश पूरी हो सकती है, ना तो वोकेबलरी पूरी हो सकती है। नाउन एक ऐसी चीज़ है वहाँ से इंग्लिश बनती है। ठीक है, तो नाउन एक ऐसा चैप्टर है वहाँ से इंग्लिश बनती है। तो नाउन को बरोबर पढ़ना, क्योंकि नाउन से ही अपनी पूरी इंग्लिश बनती है। ठीक है, तो नाउन का मतलब क्या है, जहाँ अपन आर्टिकल, तो आर्टिकल पढ़ेंगे अपन नाउन से, आर्टिकल। ठीक है, अब मुझे बताइए आर्टिकल। तो नाउन में मैंने आपको एक चीज़ और बताया, जहाँ बता देता हूँ इसमें आर्टिकल में काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपने पढ़ा हो, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, टेबल और अनकाउंटेबल, टेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने बताया था, काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। जैसे काउंटेबल मैंने बोल दिया आपको, एक काउंटेबल मैंने आपको बताया था हेयर, सर हेयर बाल बताए थे मैंने आपको, स्टार बताए थे। ठीक है, काउंटेबल नाउन में। सर ये हेयर बाल कैसे आ सकते हैं सर, अपन गिन ही नहीं सकते। तो आपको मैंने बताया था हेयर, देखिए जैसे कि ये है और ये है, 1 2 3 4, और इसके ऐसे बाल लहरा रहे हैं। ठीक है, इसके मान लो मेरे बाल लहरा रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिखा रहे होंगे, तो बताओ मेरे बाल गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। और ये इसके बाल गिन सकते हैं, जैसे कुछ अपन ने देखे उनके बाल पे 2 3 मतलब उनके सिर पे 1 2 3 बाल रहते हैं, तो अपन वो उनको गिन सकते हैं, अपन गिन सकते हैं। तो ये अपने काउंटेबल में भी आ जाएंगे और अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल अपन केस देखेंगे, वो आपको मैंने बताया ना, वर्ब आपको मैंने पहली फर्स्ट क्लास में बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में, तो वहाँ आप देख लेना मैंने क्या बताया था आपको पार्ट ऑफ स्पीच में। इन पर आएंगे तब आपको मैं बताऊंगा क्या होता है वर्ब, क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है, इसके बारे में अपन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आज अपन क्या कर रहे हैं आर्टिकल, तो इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि हेयर हो गए, स्टार हो गए, और इसमें क्या हो जाएगा वोटर। बता वोटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। सर मिल्क, मिल्क नहीं गिन सकते, मिल्क को बिल्कुल नहीं गिन सकते। सर वोटर, मिल्क और ऑयल, ऑयल। तो ये अपने क्या हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, ये अपने हो जाएंगे काउंटेबल। तो आप पढ़ते हैं अपन क्या आर्टिकल, तो आर्टिकल के बारे में जानते हैं। तो मुझे बताइए आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, आर्टिकल कितने भाग होते हैं। सर आर्टिकल के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं मुझे बताइए। डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो सर डेफिनेट में क्या आता है और इनडेफिनेट में क्या आता है। तो सर डेफिनेट को अपन पीछे देखेंगे, अपन बता देता हूँ। इसमें आता है द, तो द का यूज़ कैसे करेंगे वो आपको मैं दूसरी क्लास में बताऊँ। इसमें तो अपन इनडेफिनेट पढ़ेंगे, इनडेफिनेट क्या होता है। इनडेफिनेट में आता है ए और एन। सर ये तो मुझे बता दिया इनडेफिनेट में ए और एन आता है, पर इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, यूज। तो अपन इसका यूज देखें कहाँ होता है, कौन सा होता है और कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, मिसाल के देखिए आर्टिकल के 2 भाग होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या आता है द आता है, और इनडेफिनेट में ए एन आता है। तो अपन पढ़ते हैं इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट, डेफिनेट, इनडेफिनेट।
तो इसके बारे में अपन जानेंगे। सर इनडेफिनेट में क्या आता है, यहाँ लिख लेते हैं सर। इसमें ए आता है और एन आता है, ए आता है और एन आता है। अब मुझे बताओ कौन कौन ने सुडवा बड़वा पढ़े हैं पहले दूसरी में, जो भी हैं। कुछ मतलब ऐसे स्टूडेंट भी उन्हें अभी सुडवा बड़वा भी नहीं आता, मतलब आता है पर भूल जाते हैं, पर पूरी नहीं आती। अपन देखो इसमें आती हैं कॉन्सोनेंट और इसमें आते हैं वोवल। सर कॉन्सोनेंट वोवल क्या है, अपन देखो मैं बताता हूँ कॉन्सोनेंट साउंड क्या है और वोवल साउंड क्या है। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड और ये हो जाएगा वोवल्स साउंड। कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड क्या है, देखो कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो जाएगा सर, हिंदी में कहते हैं उसे व्यंजन। अब शायद आपको याद आ रहा हो, व्यंजन ध्वनि, ठीक है। और वोवल साउंड क्या है, तो वोवल साउंड आपको मैं बता देता हूँ, ये होता है स्वर ध्वनि, क्या हो जाएगा, व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। तो इसमें क्या आता है सर, का से लेकर ज्ञा तक। और इसमें क्या आता है सर, इसमें आता है आ से लेकर अम तक, ठीक है, आ से लेकर अम तक। तो अपन अब देखते हैं ये यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ए और एन, तो ए और एन और स्वर देखो कॉन्सोनेंट कहते हैं उसे, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं उसे, और एन को कहते हैं वोवल साउंड को कहते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन ध्वनि, ठीक है। ये अपना कौन सा भाग है, डेफिनेट का, सॉरी इनडेफिनेट का। डेफिनेट में क्या था, द, तो द को अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कोई एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कार। तो मुझे बताइए ये कौन सी ध्वनि है, कार में क्या आ जाएगा बताइए, कार में ए लगेगा या एन लगेगा, बताओ मुझे, ए लगेगा या एन लगेगा। सर ये इसकी ध्वनि का आ रहा है, कार ऐसी लगती है ना। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा बताइए, ये ए हो जाएगा या एन हो जाएंगे। सर अपना हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए। शायद आपको समझ भी आ रहा होगा। और अपन देख लेते हैं एक ध्वनियों, मतलब एक और एग्जाम्पल, एप्पल, APPLE, ठीक है। एप्पल बताइए मुझे क्या हो जाएगा, सॉरी एप्पल, APPLE, एप्पल। तो एप्पल को अपन कैसे पढ़ते हैं, एप्पल, ये पढ़ते हैं ना हिंदी में एप्पल। तो एप्पल मुझे बताइए कौन सा है, ए है और या एन है, वोवल से ये कॉन्सोनेंट साउंड है, बताओ कौन सा साउंड है इसमें। सर इसमें एन लगेगा, क्योंकि ये वोवल साउंड है, ये स्वर ध्वनि दे रहा है, ठीक है। तो वोवल साउंड को मैंने क्या बताया था, आ से लेकर अम तक, ठीक है। और कॉन्सोनेंट ध्वनि में क्या बताया, का से लेकर ज्ञा तक, ये अपना कॉन्सोनेंट है। तो इसको देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ती है अपन, समझ भी आ रहा होगा, जो नए व्यक्ति है ना उनको बरोबर प्रॉपर समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए बॉय, मैंने लिख दिया बॉय, ये कौन सा हो गया, ठीक है। मुझे बताओ बॉय, मैंने लिख दिया गुड बॉय, ठीक है। ये बताइए ये इसमें कौन सा साउंड होगा, ठीक है। मुझे बताइए वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो मुझे बताइए इनमें कौन सा आर्टिकल आएगा, बताओ इन तीनों में कौन सा आर्टिकल आएगा। और इतना कह रहा हूँ, इन तीनों में एक ही आर्टिकल आएगा जो तीनों में लगेगा, ठीक है, तीनों में लगेगा। बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा। देखो बॉय क्या एक लड़का है, तो बॉय को अपन कैसे लिखते हैं, बा से लिखते हैं, गुड को का से दर्शाते हैं, गा से दर्शाते हैं, वेरी बा से दर्शाते हैं। तो मुझे बताओ इसमें ए आएगा या एन आएगा, कमेंट करो मुझे, ए आएगा या एन आएगा। सर देखो इसमें आएगा ए, देखो बॉय, गुड बॉय, सर ए आएगा, वेरी गुड बॉय, सर ए आएगा, क्योंकि ये अपना कौन सा साउंड हो रहा है, कौन सा साउंड दे रहा है अपना,
कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब व्यंजन ध्वनि। कौन सी ध्वनि दे रहा है ये? व्यंजन ध्वनि। तो अपन क्या हो जाएंगे सर, बॉय में आ जाएगा ए, गुड बॉय में भी ए आ जाएंगे सर, वेरी गुड बॉय में भी ए आ जाएगा। तो अपन ने ये समझ लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ए एन का यूज काय में होता है और क्या कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, वो और देख लेते हैं अपन। ठीक है, ए एन का यूज, ए एन का यूज, इसको नोट कर लेना अपनी बुक में, या मतलब कुछ भी नोट्स बना रहे या रफ में पढ़ रहे हो वहाँ। सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल टेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होते हैं, नाउन के लिए आते हैं, होते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। तो बताओ सिंगुलर काउंटेबल, मान लो मैंने इसमें प्लूरल डाल दिया, प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। तो बस सर प्लूरल क्या होता है? मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बॉय, ठीक है, मैं इसको लिख दूं बॉयज, क्या लिख दूं मैं? बॉयज। बताओ इसको मैं बॉयज लिख सकता हूँ क्या? इसमें बताओ, इसमें आर्टिकल लग सकता है, इसमें आर्टिकल लगेगा क्या? इसमें आर्टिकल लगेगा, कौन से में आर्टिकल लगेगा बताओ? सर इसमें आर्टिकल आ जाएगा ए, और इसमें आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो अपने एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको, उदाहरण में, सॉरी, इसमें आपको मैंने बताया था ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। ए एन का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ये बात मतलब ये उदाहरण को याद रखना, एग्जाम्पल को, इसको नोट्स कर लो कहीं भी आप, कहाँ आप बना रहे हैं नोट्स में, इसको रख लेना, ठीक है। तो मुझे बताइए, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आइस, आइस में कौन सा आर्टिकल लगेगा? आइस क्यूब, बताइए मुझे, आइस और आइस क्यूब में कौन सा आर्टिकल लगेगा? मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। देखो तुम देख के चले जाते हो, पर तुम भी सोल्व करके देखो, हाँ मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने जितने बताया आपको, या उससे हो रहा है या नहीं हो रहा। बताओ मुझे, आइस, आइस को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? बर्फ़। क्या कहते हैं? बर्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ़। तो मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, मैंने इसमें एक उदाहरण में लिखा था ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये है बर्फ़, ये सिंगुलर है, ये काउंटेबल नाउन है, ये बता, अरे अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है, ये बता दो मुझे। तो बस देखो, एक बर्फ़ होता है, बर्फ़, बर्फ़ मान लो अपन नदी है तो वो जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, अपन गन सकते हैं बर्फ़ को? नहीं गन सकते, बिल्कुल नहीं गन सकते। तो ये अपन कौन सा हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा हो जाएंगे अपना? ये अनकाउंटेबल नाउन। तो सर इसमें आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। आइस क्यूब, तो आइस क्यूब में अपन आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बता रहे हैं, क्यूब बता रहा है, छोटे छोटे टुकड़े, तो टुकड़े को अपन गिन सकते हैं ना? छोटे छोटे टुकड़े, छोटे, तो अपन ने क्या बोला है? आइस क्यूब, तो बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, क्या लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ, समझ लेना, ठीक है। मैंने 2 बार बता दिया। आइस क्यूब, आइस क्यूब कहते हैं बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, तो अपन टुकड़े को गिन सकते हैं। देखो एक ये हो गया टुकड़ा, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अपन देखो बर्फ़ को अपन गिन सकते हैं सर, 1 2 3 4 5, तो अपन गिन सकते हैं। आइस, आइस को अपन क्या कहते हैं बताओ? कौन सी ध्वनि कर रहा है वो बताइए? ये अपने वोवल से है, कॉन्सोनेंट है, बताइए मुझे, बताओ। वोवल से ये कॉन्सोनेंट है सर, ये हो जाएगा अपना वोवल्स। क्या हो जाएगा? वोवल्स। तो आइस क्यूब,
तो मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, तो इसमें आर्टिकल लगा सकते हैं। चलो और उदाहरण देखते हैं, समझ में नहीं आया तो अब अगला उदाहरण देखते हैं। देखो छोटे छोटे टुकड़ों को अपन गिन सकते हैं। मान लो ये बर्फ़ है, तो एक नदी है रिवर्स, तो इसमें बर्फ़ जम गए, तो अपन बताओ पूरी नदी को गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिन सकते। हाँ, अपन टुकड़े को गिन सकते हैं सर, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो ये मैंने बोला आइस क्यूब, आपको ऐसे ही देना एग्जाम में, सर ये आइस है, आइस है तो आइस में कौन सा आर्टिकल लगेगा, और सर यस दे दिए आइस क्यूब, तो आइस क्यूब में कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो ये से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे डकार आ रही है, समझ लेना। और आपको उदाहरण देता हूँ, मतलब एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर देता हूँ। एरोफियंस, बताइए मुझे इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? बहुत से बच्चे यही धोखा खाते हैं। एरोफियंस में कौन सा आर्टिकल लगेगा, जल्दी बता दो। तो जहाँ तक एडवांस बनते हैं ना, वो जल्दी जल्दी बता देंगे सर इसमें ये आर्टिकल लगेंगे, ये आर्टिकल, ये, पर उनको ये पता नहीं इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेना। मैंने इसलिए आपको यहाँ मिटाया नहीं इसके लिए, क्योंकि एक बार इसको पढ़ के फिर इसका आंसर करना। ठीक है, क्या सर ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, मतलब करते हैं अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है। ठीक है, अब सर बहुत से कहेंगे सर ये यूरोपियन है, यूरोपियंस, सर ये यूरोपियंस है सर, इसमें काय का यूज होगा, बताइए इसमें काय का वो यूज होगा? सर ए का यूज होगा। बताओ सही है गलत है? बताओ सही है या गलत है? सर मैं कह दूंगा ये पूरा गलत है। क्यों सर ये गलत क्यों है? भाई एक बार मैंने आपको बताया था ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये बताओ ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो मैंने बताया ये ए एन का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन में नहीं किया जा सकता है, प्लूरल इसमें नहीं आ सकता, इसमें सिंगुलर ही काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं कर से, मतलब नहीं कर सकते। प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, काय में? ए एन में। एक बार याद रख लेना। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यूरोपियन। तो मुझे ये बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? सर अब इसमें यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन, सर इसमें लग जाएंगे अपना ए, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और भी, तो आपको वहाँ आपको समझ भी आ जाएगा वहाँ आपको समझ भी आ जाएगा। एक बार देख लो और पढ़ लो, फिर अपन इसको क्लियर करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। फाउंड, ये मैंने छोड़ दिया। फाउंड हियर इन, फाउंड हियर इन द होन, द प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी। तो मुझे बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, बताओ। फाउंड हियर इन द होन द प्रॉपर्टी, इसमें बताओ कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, कौन सा आर्टिकल आएगा? ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं। ए एन, द तो अपन ने पढ़ा नहीं, नो आर्टिकल। बताइए मुझे कौन सा यूज अपन करेंगे इसमें? फाउंड हियर इन द ऑन द प्रॉपर्टी। बस इसकी मीनिंग आपको पता होगा तो अपन आंसर दे देंगे। क्या इसकी मीनिंग अपन को पता होगा तो अपन दे देंगे। सर ये तो अनकाउंटेबल में आता है सर, अनकाउंटेबल
नहीं, बिल्कुल नहीं आता। इसकी एक मीनिंग और होती है यार। तो इसका क्या है, एक उत्तराधिकारी, आपने पढ़ा हो उत्तराधिकारी। लाइट जा चुकी है। उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी बताओ मुझे कौन सा नाउन है ये, क्या है, कौन सा नाउन है, मुझे बताओ। इसमें कौन सा, सॉरी, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो देख ले सर, उत्तराधिकारी हेयर, हेयर क्या हो जाएंगे सर, एन का यूज हो जाएगा, क्या, हेयर। तो उत्तर क्या है, उत्तराधिकारी। तो इसको अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, मतलब एन का यूज हो जाएगा। कौन सा साउंड हो रहा है सर इसमें, वोवल, वोवल साउंड यूज करेंगे, क्योंकि उत्तराधिकारी हिंदी मीनिंग से अपन ने कर लिया, फाउंड एन ईयर इन द ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार देख लो तुम हिंदी मीनिंग, हिंदी मीनिंग देख लो एक बार, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलो एक बात और बताना मुझे, यहीं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, ईयर्स, ईयर्स। तो मुझे ये बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो कुछ बच्चे तो नो आर्टिकल, मान लो ए एन, नो आर्टिकल, क्या दे दिया, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ए एन और नो आर्टिकल दे दिया मैंने। तो मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे इसमें, कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, बताइए मुझे। इसकी हिंदी मीनिंग क्या है वो ये भी बताओ मुझे, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है। तो देखो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएंगी, महिला उत्तराधिकारी, अधिकारी, महिला उत्तराधिकारी, महिला उत्तराधिकारी। तो मुझे ये बताओ इसमें ए लगेगा, इसमें अपन को इतना पता चल गया सर इसमें आर्टिकल लगेगा ए या एन, ठीक है, ए या एन लगेगा। तो बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, बताइए, ए लगेगा या एन लगेगा, एक बार मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल लगेगा, ये लगेगा या एन लगेगा, बताओ। तो भैया ये कौन सा साउंड कर रहा है ये बताओ मुझे, तो ये कौन सा साउंड कर रहा है ये बताओ। तो सर ये अपना कौन सा हो जाएगा, ए, ये क्योंकि उत्तराधिकारी महिला है, तो महिला के अपना आर्टिकल लगेगा, सॉरी इसमें लगेगा एन, एन ही लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एन। ईयर्स, ईयर्स मतलब महिला उत्तराधिकारी, ये क्या हो जाएगा, पुरुष, मतलब ये हो जाएगा उत्तराधिकारी, ये हो जाएगा महिला उत्तराधिकारी, ठीक है। इसमें एन आ जाएगा, इसमें भी एन आ जाएगा, ठीक है। अपन देखते हैं किस किस चीज़ में अपना अनकाउंटेबल होता है, एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत कम समझ भी आता है। तो मैं मीनिंग लिख देता हूँ कौन कौन सा अनकाउंटेबल होता है और कौन कौन से अनकाउंटेबल में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एक बार उनको और देख लेते फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनको एक बार अपन देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। L A डबल जी लेग, 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 ठीक है, एक ये हो गया। और एक और अपन कौन से ले लेते हैं, ब्रेड, मैंने शायद आपको मैंने बताया है, एक बार देख लेना, BREAD, ब्रेड, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं अपन, एक बार वो देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, FUR, मतलब जो अपना अनकाउंटेबल नाउन है ना वो है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि अपन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। और अपना कौन सा हो जाएगा, सोफ, अपना हो जाएगा एक DRIT। तो मुझे ये बताओ, ये 1 2 3 4, जैसे कि AGGA, BREAD, FURNITARE, FOSOFP और DIRIT। तो बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, नो में कौन सा आर्टिकल लगेगा। सर इसमें कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, इसमें नो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अपन।
इसमें क्या आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देख याद रख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 मीनिंग आपको मैंने दे दी, ये कहीं भी दिखा जाए तो उनको कह देना नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। नो आर्टिकल लगा के चले जाना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। अपन देखते हैं अब कुछ संक्षिप्त शब्द। संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्द क्या है इसके बारे में वो जानते हैं, ठीक है। फिर अपन ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो आपके लिए एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। अपन लिख देते हैं हिंदी में संक्षिप्त। क्या लिख देते हैं अपन? संक्षिप्त शब्द। देखते हैं संक्षिप्त शब्द क्या है। संक्षिप्त शब्द, सो संक्षिप्त शब्द क्या है तो इसको अपन देखते हैं। आपने पढ़ा होगा MBBS, आपने पढ़ा है ये MBBS, इधर लगा देता हूँ मैं। MBBS पढ़ा है आपने? हाँ सर, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। BA MA, ठीक है। BA MA एक्स्ट्रा, और अपन कौन सा ले लेते हैं बताओ? BA MA एक्स्ट्रा NDA, और अपन कौन सा ले लेते हैं बताओ? BA, देखो अपन ले MBA ले लिया, BA ले लिया, MA ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, NDA ले लिया सर, NCC ले लेते हैं, NCC ये कौन ले लेते हैं अपन? NCC ले लिया अपन ने, ठीक है। CDS ले लेते हैं, CDS ले लेते हैं अपन। एक और देख लेते हैं FIR, एक और देख लेते हैं अपन FO, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आएगा? तो सर अपन MA पढ़ते हैं, MA में कौन सा साउंड करेंगे मुझे बताओ एक बार ध्यान रखना। AN कॉन्सोनेंट, हिंदी में भी लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, ये वोवल्स। तो मुझे बताओ कौन सा साउंड करेंगे इसमें? A या N का यूज होगा। बताओ MA, अपन MA कैसे लिखते हैं बताइए मुझे, बताइए अपन MA कैसे लिखते हैं? A में ऐसे लिखते हैं ना A, तो MA मुझे बताओ। देखो आपको मैंने बताया M क्या लगेगा? N का यूज होगा। BA में सर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? लाइट आ चुकी है। BA में कौन सा आर्टिकल का यूज होगा बताओ? BA में कौन सा आर्टिकल का यूज होगा सर? इसमें देख लेते हैं अपन सर, A होगा क्योंकि बा का साउंड कर रहा है सर। M में अपन ने देखा है MA, तो इसमें N का यूज होगा, ठीक है। एक बार देख लो। नहीं बेटा चलो, ठीक है। और इसमें बताओ एक्सरा में कौन सा साउंड कर रहा है बताइए मुझे? एक्सरा में कौन सा साउंड कर रहा है? एक्सरा में एस कर रहा है ना, एक्सरा में, तो सर ये हो जाएगा अपना N का यूज। सर NDA बताओ, NDA में कौन सा साउंड होगा बताओ? NDA, सर NDA में भी N का यूज करेंगे। NCC बताओ सर, NCC में भी अपन काय का N का यूज करेंगे, ठीक है। ये वोवल साउंड है अपने पूरे। कौन से? वोवल साउंड है। कौन सा साउंड है? वोवल साउंड है। सर मुझे बताइए CDS में कौन सा हो जाएगा? तो CDS में बताइए मुझे, बताओ CDS में कौन सा साउंड हो जाएगा? CDS, सर इसमें A का यूज होगा। FIR बताइए मुझे सर, FIR में अपन कौन सा साउंड करेंगे सर? N का यूज करेंगे सर। एक FO मुझे एक काम करना, FO मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट में लिख के बता देना कौन सा आर्टिकल होगा, कमेंट में बताना मुझे। FO अपन कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? A लगेगा, N लगेंगे, कौन सा N का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा N का यूज करेंगे तो इसको मुझे कमेंट करके बताना इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अपन आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो लेते हैं एग्जाम्पल, फिर अपन क्लास को एंड करते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे इनडेफिनेट। तो अपन अब डेफिनेट पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में। डेफिनेट आर्टिकल क्या है फिर अपन इसको करके फिर। तो अब मुझे बताइए इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, आर्मी ऑफ सोल्जर, टीम ऑफ प्लेयर्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स।
तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन से आर्टिकल लगेंगे। ठीक है, आर्टिकल बताओ इसमें कौन कौन से आर्टिकल लगेंगे, इसमें बताओ कौन सा आर्टिकल लगेगा, बताइए मुझे। तो अपन तक बात करते हैं इसमें। सर इसमें नो आर्टिकल आएगा। सर क्यों आएगा नो आर्टिकल, बताओ। अब तो शायद तुम पहचान भी गए होंगे नो आर्टिकल में क्यों कह रहा हूँ आर्टिकल, नो आर्टिकल। देखो इसमें पीछे क्या है, एस लग रहा है, फ्लोवर्स, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्लूरल। तो ये अपना कौन, ब्यूटीफुल फ्लोवर्स, तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल, इसमें नो आर्टिकल। अब इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल, पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, बताइए। ठीक है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो बताओ इसमें। सर इसमें भी नो आर्टिकल आएगा, सर इसमें भी नो आर्टिकल, इसमें भी नो आर्टिकल, इसमें नो, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि बताओ क्योंकि देखो इसमें ऑफ जोड़ा है बीच में, ऑफ ऑफ ऑफ, तो सेंटेंस अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया और यहाँ से अलग हो गया, 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 तो ये अपना अलग हो गया यहाँ से। तो इसमें प्लूरल अपन यूज नहीं करेंगे, का यूज नहीं होगा। ठीक है, प्लूरल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ऑफ आर्मी टीम्स गैलेक्सी, तो मुझे बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। पार्लियामेंट बताओ, ये हो जाएगा सर आर्मी एन का यूज हो जाएगा, टीम सर ए का यूज हो जाएगा, गैलेक्सी, तो गैलेक्सी में बताओ कौन सा आ जाएगा अपना, एन का ए का यूज हो जाएगा। ठीक है, काय हो जाएगा, ए का यूज हो जाएगा। देख लो एक बार, देखो इसमें मैंने क्या बताया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो इसमें नो आर्टिकल आएंगे क्योंकि इसमें पीछे क्या लगा रहा है, प्लूरल्स। ठीक है, तो इसमें मैं ओप लगा दूंगा तो ये अपना अलग हो जाएगा, इसमें फिर ये अलग हो जाएगा, पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, तो ये अपना अलग हुआ है, ये अपना अलग हुआ है। ठीक है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो अपना ये हो जाएगा। एक बार देख लेना, क्योंकि ये ओप लगाया तो इस ये अलग हुआ है, ये अलग हुआ है, ओप लगाया ये अलग हुआ है, ये अलग हुआ है, तो इसका अपन आर्टिकल निकाल सकते हैं, इनका अपन आर्टिकल नहीं निकाल सकते क्योंकि ये प्लूरल का यूज नहीं होगा, क्योंकि आगे प्लूरल की यूज नहीं होगा। अपन पीछे पूछे इसमें सोल्जर्स में कौन सा आर्टिकल लगेंगे तो नहीं बता सकते, सोल्जर्स में, प्लेयर्स में कौन सा आर्टिकल लगेंगे तो नहीं बता सकते, नो आर्टिकल, इसमें स्टार्स में कौन सा आर्टिकल लगेंगे तो नो आर्टिकल। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे शायद। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। कार्तिक थोड़ा और रुक जा भाई, तो मुझे इनका और आंसर दो। ये दो, एक और दो हैं, आखिरी हैं अपनी एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पलों का आंसर दो, मैं लिख देता हूँ ए ऑप्शन हो गया, बी दूसरा ऑप्शन हो गया, एन तीसरा हो गया, नो आर्टिकल। ठीक है, इसमें वे तीनों ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें भी ये तीनों एग्जाम्पल ले लो, ए लगेगा या एन लगेगा या नो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, नो आर्टिकल। तो मुझे बताइए, इट इज़ इम्पोर्टेंट फूड फॉर एन, ये अलग ही है, देखो, एन ओल्ड मैन। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, और इसमें इंटेलिजेंट ग्रो, तो इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। एक बार देख लेना अच्छे पढ़ने से पहले, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, फूड क्या है, कौन सा इसमें एडजेक्टिव लग रहा है या अनकाउंटेबल है, क्या है, एक बार बताइए। देखो इम्पोर्टेंट क्या है, एक एडजेक्टिव, इम्पोर्टेंट क्या है, एक एडजेक्टिव। फूड क्या है, फूड मैंने आपको बताया, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, फूड को अपन गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। क्या ये, अनकाउंटेबल नाउन, तो अपन नहीं गिन सकते। तो मैंने आपको बताया इसमें अपन अनकाउंटेबल नाउन में ना ए का यूज कर सकते हैं ना एन का यूज कर सकते हैं, इसमें करेंगे अपन नो आर्टिकल। ठीक है, अपन ने दा तो पढ़ा नहीं, अपन दा का यूज करते, तो क्योंकि दा अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, अपन ने इसमें क्या दे दिया, नो आर्टिकल, क्या दे दिया, नो आर्टिकल। तो अब इसमें बताओ इंटेलिजेंट ग्रुप, इंटेलिजेंट ग्रुप, तो बताइए क्या है। सर ये ग्रुप क्या हो जाएगा अपना, काउंटेबल, क्या हो जाएगा अपना, काउंटेबल नाउन, ये अपना क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। तो
तो अपन ये कौन सा नाउन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। तो मैंने इसमें बताया था अपन काउंटेबल को अपन लगा सकते हैं, एन का यूज़ कर सकते हैं। बताओ इसमें एन आएगा ए आएगा, बताइए ए आएगा या एन आएगा। सर इंटेलिजेंट बता रहा है, इंटेलिजेंट ई का यूज हो रहा है सर, इसमें आ जाएगा एन का यूज हो जाएगा। ठीक है, आज अपन क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।